वेलकम टू बिस्कनेक्ट विद नौरीन गफ्फार विद अनदर एपिसोड। और आज हमने बात करनी है स्टार्टअप ग्रोथ इकोसिस्टम के हवाले से, और उसके लिए एक बहुत ही एनर्जेटिक शख्स की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत थी। तो बाबर मुश्ताक साहब हमारे साथ हैं और ही इज़ द स्टार्टअप ग्रोथ मैनेजर एट NIC इस्लामाबाद। सेल्स एक्सपर्ट हैं SAS में, सॉफ्टवेयर एज सर्विस के अंदर फॉर लास्ट 12 ईयर्स। प्लस मेंटोरिंग करते हैं इंटरनेशनल स्टार्टअप्स की विद IIDF रशिया, हैकक्वार्टर्स टर्की एंड फ्लाई फॉरवर्ड वेंचर्स मिडिल ईस्ट के अंदर। थैंक यू बाबर फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। Thank you so much for having me. इतना मुश्किल तरीन काम है, आपको पता है, स्टार्टअप ग्रोथ के ऊपर काम करना, और आप इसके अंदर काफ़ी अरसे से मैं आपको देख रही हूँ, यू पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो सबसे पहले आपने जो थोड़ा सा ये रोशनी डाले कि स्टार्टअप ग्रोथ इकोसिस्टम क्या है, क्यों है? Right. जैसा आप जानती हैं नौरीन, आप भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से स्टार्टअप्स वगैरह के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, इकोसिस्टम का हिस्सा हैं आज काफ़ी अरसे से। आप मेरे ख्याल से इस बात से मुत्तफिक होंगी कि हम लोगों को ग्रो करने के लिए आपस में सिनर्जीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। 100%। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वी आर ओनली फोकस्ड अबाउट नंबर्स। हमारे जहन में क्या चीज़ आती है कि बस यार सेल्स का नंबर आ जाए, सो दैट इज़ द ग्रोथ, या रेवेन्यू बढ़ जाए, दैट इज़ द ग्रोथ। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसी पैरामीटर के ऊपर चलती हैं, एंड विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्री जहाँ पर आप के पास एक अच्छी तादाद, ऑलमोस्ट 64% यूथ पॉपुलेशन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज डिजिटलाइजेशन के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारे गैप्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको फिल किया जा सकता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि देन यू नीड टू कल्टिवेट एन इकोसिस्टम। आपको पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना होता है। सो माय जॉब रोल प्राइमरली इज टू वर्क विद स्टार्टअप्स एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एज हाउ वी कैन इनिशिएट दैट जर्नी, कि जहाँ पर हम एक स्टार्टअप को 0 से 100 पे लेट्स सपोज लेके जा सकें। अब दैट इन्वॉल्व्स sales, that involves business development, that involves funding, that involves partnerships, that involves synergies, that involves working together with different sections of the society, different verticals, different companies, to create an ecosystem के जहाँ पर हमारे startups हमारी companies के लिए relevant हो जाएं, and instead कि वो अपने buyers को या अपने ideal customers को बाहर जाकर देखें, वो locally देखना शुरू करें। Eventually the long term dream or the bigger picture of the entire ecosystem is to build things in a manner that they are sort of interconnected with each other, and हर एक सिस्टम, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक स्टार्टअप, हर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस, कंपनी या किसी और सेगमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। राइट। लाइक फॉर एग्जांपल इसकी एक बहुत छोटी सी एग्जांपल बनती है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि डिलीवरी सर्विसेज का काफी पाकिस्तान में बूम आया हुआ है। एब्सोल्युटली। एंड एक टाइम था कि एक डिलीवरी सर्विस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस्ड होती थी। Then moving forward a couple of months, a couple of years down the line, they realized कि यार अब सिर्फ खाना प्रोवाइड करने से गेम नहीं चलेगी। Absolutely. So then they partnered up with their local grocery stores. सही। And वहाँ से उनको डिजिटलाइज करके, उनकी इन्वेंट्री ऑनलाइन करके, उनकी सर्विसेज को भी अवेलेबल कर दिया कि अब आपको लेट्स से टूथपेस्ट चाहिए, so you can go on to that particular app। बिल्कुल ठीक है, आपको कर सकते हैं। और एब्सोल्युटली ये स्टार्टिंग में तो जाहिर है नंबर्स और एंड में भी हमें नंबर्स ही चाहिए होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो चेंज मैं भी विटनेस कर रही हूँ दैट इज के आप भी करेंगे इस बात को इंडोर्स के हम USP के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं ना, कि ग्रोथ के अंदर जितना आगे जा रहे हैं उसमें हमारी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इज प्लेइंग अ पाइवटल रोल। क्या इस बात से आप एग्री करेंगे कि इस तरह का है या नहीं? I absolutely understand that for every startup, the way forward for them is their unique selling point, USP होती है। लेकिन हमारी तरफ एक चीज को समझने की जरूरत है कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो सिलिकॉन वैली की एग्जांपल्स हैं या और डेवलप्ड इकोनॉमीज के एग्जांपल्स हैं, हम उनको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। हमारी तरफ बायर कस्टमर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टेंजेंट पे चल रहा है। ठीक है। हम सिलिकॉन वैली के मॉडल्स देखते हैं, करते हैं, ठीक है, दे आर वेरी गुड टू स्टार्ट ऑफ विद, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इवेंचुअली आपका कस्टमर क्या रिक्वायर कर रहा है। आप लेट्स सपोज अगर आप उसको उबर पे लेकर आना चाह रहे हैं या आप उसको राइड शेयरिंग ऐप के ऊपर लाना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू प्रिपेयर योर टारगेट ऑडियंस। क्या आपने वो वर्किंग उस हिसाब से की कि आपका यूजर प्रिपेयर हो सके? क्योंकि अमेरिकन कंपनीज हो गई या यूरोपियन कंपनीज हो गई, दे टेक देयर स्वीट टाइम in educating their target audience। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जब स्टार्टअप्स इस चीज को मिस आउट करके and then they focus only on numbers and revenue generation, that is the point where they start heading roadblocks। Right।
अगर आप कस्टमर को समझते हुए, उसके पेन पॉइंट समझते हुए, आप अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को कस्टमाइज अगर ना भी करें, अगर एडजस्ट कर लें फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ देयर। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब चूंकि अभी क्योंकि काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ इस सिस्टम के अंदर 2018 से क्वालिटी ऑफ स्टार्टअप्स हैव इम्प्रूव्ड, बट अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अब इसमें एक और बहुत जो क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रोथ के अंदर हम जब जाते हैं तो हम ज़्यादातर या तो रेवेन्यू बढ़ाएंगे, लीड जनरेशन पे काम करेंगे, या हम अपने साथ इन्वेस्टमेंट्स रेज करेंगे। ज़्यादातर केस में ये थ्रू कोलैबोरेशंस, एक्विटी, डेट, व्हाटएवर, या ग्रांट्स के थ्रू जाते हैं। तो इस इकोसिस्टम के अंदर जब ग्रोथ के अंदर आते हैं तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो आप समझते हो कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हमारे बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्टार्टअप के अंदर ये 4 या 5 चीज़ें मिसिंग हैं? वो कौन सी ऐसी आपने आइडेंटिफाई की, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि आप इनके साथ काम कर रहे हैं? Very good question, and I would want to answer this in a little detail so that the viewers can also have a fair understanding बिल्कुल। of how we are taking things. सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं सारे उसमें कहूँ ना, तो हमें वो लोकल माइंडसेट कल्टिवेट करना है। Right. हमें लोकल प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस नहीं आई है। वेरी रिसेंटली आपने देखा है कि ड्यू टू द वॉर इन गाजा एंड ऑल ऑफ दिस बॉयकॉट्स एंड एवरीथिंग गोइंग Yeah. ऑन, लोकल सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट ऑल ऑफ अ सडन इमर्ज हुई है। ये मार्केट पाकिस्तान में इससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ये क्लाइंट्स इससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे, Absolutely, right. लेकिन आज तक कभी किसी ने उन टेंजेंट्स पर आकर अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया। नंबर वन, कभी उन कस्टमर बेस को इतना वैलिड कस्टमर समझा नहीं कि हम लोग अपनी लोकल प्रोडक्ट्स के लिए क्यों ना इनको try out करें. So the first or the foremost, the biggest challenge that I foresee is, cultivating that mindset where people have the acceptance of accepting Pakistani products, Pakistani services, Pakistani companies, Pakistani softwares for that matter, Pakistani Right. technology for that matter. हमारे पास कितने सारे यहाँ पे लोकल सोर्स्ड सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन हमारी जो कंपनीज होती हैं या जो बिजनेसेस हैं, उनकी प्रेफरेंस होती है कि गो फॉर एन अमेरिकन सॉफ्टवेयर, गोइंग फॉर अ यूरोपियन सॉफ्टवेयर, या दे वुड इवन प्रेफर an Indian software over a Pakistani software at times. Absolutely. ठीक है. So that is where we need to step in and change the mentality, ताकि लोग भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करें. और इसमें मैं अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया की एग्जांपल दूंगा, because they went very bold with the idea. If you remember a couple of years back, उन्होंने एक वो स्लोगन भी स्टार्ट किया था Bleed Blue के नाम से. So they sort of created that vibe locally within their community, within the younger generation, that why not use Indian products, right? Why not take India forward as a USP, for example. So we need to integrate those sort of mentalities within our founders and within the otherwise the general public, the business community, to have an acceptance for Pakistani services, for Pakistani startups. Trust Pakistan. Trust Pakistan, absolutely. Okay, तो ये तो अब cultivating a local mindset, क्योंकि देखिए जब भी हम international brands को ज़्यादातर, अब जब हम अपना BBA MBA कर रहे थे तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया for a company, तो उसमें हमें ज़्यादा हमारे पास पोर्टर की जितनी भी बुक्स हैं उसके अंदर हमें एग्जाम्पल्स तो सारे इंटरनेशनली मिलते हैं, वेट बी ड्यूपॉन्ट, फिर वॉलमार्ट हो गया, फिर उसके बाद पिज़्ज़ा हट का बिजनेस बैलेंस स्कोर कार्ड आपको पता है बहुत ही पॉपुलर है एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस. तो उस रिसर्च के दौरान हमें ये पता चला कि वो उस वक्त भी ये कह रहे थे, अब मुझे भी करे हुए काफ़ी साल हो गए ना, तो थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल. एब्सोल्युटली. अब हमारे मुल्क में थोड़ा सा आके ये चीज़ का एक थोड़ा सा गैप है कि हाँ जी, थोड़ा सा गैप है कि हम कहते हैं कि अगर मैंने स्पेनिश टाइल्स लगाई हैं तो आई लुक वाओ, एंड इफ आई पुट इन पाकिस्तानी तो आई वोंट लुक वाओ. तो ये वाला कल्चर कल्टिवेट करने के लिए जैसे आप एडवाइस कर रहे हो कि ये कल्चर कल्टिवेट करना चाहिए हमें, अब हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर बुक्स? ठीक है, क्योंकि आप एक आम शहरी होने के नाते स्टार्टअप ग्रोथ मैनेजर भी हैं और इतने बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं कि यू आर इंटरैक्टिंग विद द गवर्नमेंट, विद द प्राइवेट, एंड यू आर इंटरैक्टिंग विद द यूथ. ये तीनों पैरामीटर्स को आप कवर कर रहे हो. तो क्या समझते हो किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है इस माइंड को कल्टिवेट करने के लिए? आई थिंक
इसमें हम सब लोग जिम्मेदार हैं, इसमें Okay. किसी भी सेगमेंट को आप सेट असाइड नहीं कर सकते. Alright. लेट्स स्टार्ट विद आवर एकेडेमिया. हमारा यूथ 64% इज विद इन द एज ब्रैकेट जिसको हम एक आइडियल यूथ कंसिडर करते हैं. ठीक है. एंड अगर हमने उनको इन लाइंस के ऊपर लेकर आना है तो आई वेरी फर्मली बिलीव दैट वी शुड बी पुटिंग इन आवर एनर्जीज with the academias, with the universities. Over the last couple of years, universities के अंदर business incubation centers बने हैं. Right. उन business incubation centers ने over the last couple of years बहुत अच्छा impact create किया है ecosystem के अंदर. Right. We have had some amazing startups from different universities in business incubation centers जो आज आकर एक full-fledged business की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं. हमें इस तरह के ideas को support करना है, हमें इस तरह के initiatives को support करना है. हमें universities में जाकर वो उन बच्चों को एड्रेस करना है. क्योंकि देखें आज वो कोई चीज को लेकर सोचना शुरू करेंगे तो 5 years डाउन द लाइन और 6 years डाउन द लाइन वो उसके ऊपर कोई सोल्यूशन बना सकेंगे, वो उस आइडिया को आगे लेके चल सकेंगे. अगर आप 5 साल में एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारे पास हमारे सारे गैप्स फिल हो जाएं, वो नहीं होगा. हमने जब तक उन गैप्स को हाईलाइट करके उनको प्रोजेक्ट नहीं करना है, एंड यू नो वी हैव टू बिल्ड दैट विलिंगनेस विद इन पीपल टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड कम एंड हेल्प अस. अच्छा, यहाँ पर माय सेकंड इंटीग्रेशन वुड बी आवर बिजनेस कम्युनिटी या ओवरऑल you know every Pakistani within you know the Pakistan's jurisdiction responsible for taking a step forward and bridging this gap. आप RCCI को represent कर रही हैं काफी अरसे से. You have been a part of you know the ecosystem as well, and you know we need people like yourself. Right. We need ambassadors so that you know we can bridge this gap. अब आप आती हैं मेरे पास, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, हम स्टार्टअप्स के ऊपर बात करते हैं. You know you are the perfect ambassador for me to carry the message towards the Chamber of Commerce locally, spread the word, start an initiative, you know, start talking about technology. क्योंकि हमारी तरफ unfortunately टेक्नोलॉजी के ऊपर डिबेट भी नहीं होती, हम बात भी नहीं करते हैं. हम उसमें वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए तैयार नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोचेस के लिए तैयार नहीं. अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा, चूंकि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए हम तैयार तो हैं, क्योंकि तैयार तो हम किसी भी चीज़ के लिए नहीं होते हम, लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि हम हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल लेते हैं. तो इसलिए मुझे दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान के एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन. कुछ भी हो जाए सोल्यूशन है. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मैंने एक चीज़ देखी है ना, द वे यू डिलीवर द मैसेज टू द बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ आप जिस तरह बात करें द तरीकाकार वुड बी डिफरेंट, एंड बिजनेस कम्युनिटी के पास आपको पता है ज़्यादातर जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं पाकिस्तान में, दे हैव वेरी लेस टाइम कि वो डिग आउट करें, क्योंकि ज़ाहिर पुराना ही तरीक़ाकार में इतना क्वांटम पे कमा रहे हैं कि उनको बताना कि सर तो अब 1 लाइनर पेज या 30 सेकेंड्स के अंदर आप ये बयान कर दें कि सर दिस इज द गेम चेंजर. तो उसके ऊपर व्हाट यू सजेस्ट? आई एब्सोल्युटली एग्री. इसमें हम लोग काफ़ी अरसे से एक इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग हमारे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं कि हाउ एग्जैक्टली दे शुड बी मूविंग फॉरवर्ड फॉर अ टेक इन्वेस्टमेंट या फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन एनी सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्टिकल्स इन पाकिस्तान. क्योंकि जब हम टेक की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ एक सेगमेंट की बात नहीं कर रहे होते. उसमें आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, हेल्थ केयर भी आ जाता है, आपका डीप टेक भी आ जाता है, आजकल एआई के ऊपर कंस्ट्रक्शन आ जाता है, HVAC आ जाता है, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी आ जाती है उसके ऊपर. सो यू नो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. सो द आइडिया हियर इज टू ट्रांसफॉर्म दैट माइंडसेट ऑफ अ टिपिकल इन्वेस्टर जो कि आज तक सिर्फ एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड होते थे या उसके अलावा किसी और चीज में मैक्सिमम कर लेते थे. तो आपको पता है व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लोग कर लेते हैं. तो थर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं एग्जिस्ट करता. और हमारा माइंडसेट इस चीज को लेके इतना कॉन्क्रीट हो चुका है कि यू नो यू आर लाइक 5 years थ्रू योर करियर और मे बी 10 years इनटू योर करियर, और घर वालों का सबसे पहले सवाल होता है कि यार फ्लैट लिया, प्लॉट लिया. सो यू नो हमें ये माइंडसेट इन्वेस्टर का इस वक्त चेंज करने की जरूरत है, जिसके ऊपर हम लोग काफी अरसे से काम कर रहे हैं. और हमने डिफरेंट क्लब्स बनाए हुए हैं कि जहां पर हम लोग जाकर ये मैसेज कन्वे करते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं. फिर हमारे कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो ऑल द वे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. एंजल क्लब्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं पाकिस्तान में, व्हिच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव स्टेप
towards achieving the bigger picture of filling that gap of funding in Pakistan. क्योंकि let's be very honest, हमारे मुल्क में इस वक्त जो सबसे बड़ा gap है, that is funding. Right. And over the last couple of months, US ने अपना interest rate काफी ऊपर ले गए थे, जिसकी वजह से overall there was a gap in global funding for startups. Right. So we are hearing news, we are hearing stuff that most likely it will be reduced back to about 2% or 2.5%. Let's see where it settles. Yeah. So I'm very hopeful that with that change, we can add more fire to our journey, and this way we can streamline investments. Plus, at the same time, we are working on cultivating the mindset. Right. तो हम अभी investor का mindset change करने में लगे हुए हैं कि आप technology में किस तरह invest करके कमा सकते हैं as compared to anything else. Right. So apart from the typical investor community, I think we need to have a collaboration on industrial level. Right. हमारी industrial collaboration बहुत weak है. अक्सर औकात आपने भी देखा होगा, गवर्नमेंट में काफी बातचीत हो रही है इस चीज के ऊपर कि जी हम एक वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं रहे. Right. Everybody has their own views, but according to what I have seen, what I have learned, unfortunately we cannot be a manufacturing economy. जहाँ पर हमारी बिजली जा चुकी है, जो हमारी इस वक्त लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जा रही है. Right. So in coming months there would be a time कि आप चाइना से चीज इंपोर्ट करवाएंगे तो वो आपको सस्ती पड़ेगी अगर वही चीज आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. Actually ये ही हो रहा है at the moment. This is why a lot of things are. इसी वजह से IT इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस है ना, क्योंकि Exactly. इस पे कॉस्ट हमारी कम मिनिमाइज हो रही है और रेवेन्यूज हमारे मैक्सिमाइज हो रहे हैं. अच्छा, ये तो बहुत ही खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया एंड यू शेयर्ड वेरी इंफॉर्मेटिव स्टाफ के क्लब्स भी बन रहे हैं और बहुत सारी एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के ऊपर काम हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स इसके अंदर आ सकें. अच्छा, अब जितने भी स्टार्टअप्स मौजूद हैं इन द करंट सिस्टम या आने वाले हैं, तो उसमें कोई चैलेंजेस आपने आइडेंटिफाई किए कि ये चैलेंजेस इन स्टार्टअप्स को हैं, और जो नए आने वाले हैं जो आपको सुन रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ों का वो टेक केयर करके आएँ. तो चैलेंजेस दैट द इकोसिस्टम स्टार्टअप का जो फेस कर रहा है दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम. देखिए, इस वक्त I would like to change a couple of things in this question that you have asked. Right. Challenge जो है उसमें सिर्फ एक ही चैलेंज है पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का, that is funding. And very unfortunately हम अभी तक अपने स्टार्टअप्स को ये बात शायद समझाने में कासिर रहे हैं, या I think थोड़ा सा गैप है. People usually lean on funding, रिलाई करेंगे फंडिंग के ऊपर. Right. जबकि I want to take forward a message that you have your bandwidth. आप सेल्स करें, आप अपने आप को फंडिंग के बजाय why don't you focus on generating revenue? Right. So for me the gap technically does not exist. आप ये किसी स्टार्टअप से पूछेंगे वो कहेगा फंडिंग. मेरे पास आएंगे तो मैं कहूंगा कि जी बिजनेस जनरेशन, आप सेल्स करें, आपका गैप ऑटोमेटिकली फिल होता है. फिर भी नहीं हो रहा. Once you have considerable numbers, any investor would be interested in writing you a paycheck. Absolutely, 100%. So I think the biggest challenge is about taking this as a challenge or taking this as an opportunity. Right. I think वही वाली situation है कि जहाँ पर वो कहते हैं कि every challenge itself is an opportunity to grow forward. Absolutely. आपके पास investment नहीं आ रही, fine, fair enough. आपके पास local customer base मौजूद है. Why don't you expand your customer base to a point that you are not relying on your investor? Right. I agree, there are certain set of technologies जहाँ पर आपको एक अच्छी investment चाहिए होती है to start off something. And for that matter, हमारे incubation centers, Ignite is playing a very constructive role in this. Very. Alhamdulillah, under Ignite's umbrella, there are about 8 incubation centers in Pakistan. Very nice. जो कि on an average हर incubation center अपने respective domain में रहता हुआ तकरीबन 60 से 70 startups को incubate करता है हर साल. Right. और हमने incubate करके startups को सिर्फ अपनी facility में co-working space नहीं देनी होती. I mean, most of the startups, they think that, if they are going for incubation, they'll get a free space, Right. which is absolutely wrong. Right. Unfortunately, absolutely wrong. When you're being incubated, आप इसलिए incubate हो रहे हैं ताकि हम आपके वो gaps fulfill कर सके. Now, for that matter, if you're lacking in sales, we are going to help you. If you're lacking in operations, we are going to help you. If you're lacking in technology, we are going to help you. If you're lacking in let's say the legalities of your business, we are going to help you there. Absolutely, ऐसा ही है. Actually, एक तो Ignite is a government organization and it is doing wonders for the startup ecosystem और entrepreneurial mindset के ऊपर जितना काम इन्होंने इतने अरसे में कर लिया ना, it is really commendable. और इसके अंदर जो
एक तो आपने फंडिंग का शुक्र है कि आपने स्टार्ट तो किया, मैं डर गई कि आपने कहा है कि फंडिंग इज अ चैलेंज, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स द अप्रोच टुवर्ड्स देम। एग्जैक्टली अच्छा, अब एक और जो चैलेंज मैंने अगर आप एग्री करते हैं या नहीं, ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं एंड दे आर टू मच इनटू यू नो सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत ज़्यादा अपने करते हैं, देयर प्रेजेंस इज एवरीवेयर इन दी, हर एक इवेंट के ऊपर भी वो हम नज़र आते हैं, वो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नज़र आते हैं, और वो इतनी ज़्यादा माइलेज एंड कवरेज, एंड देन इसका एक बहुत ज़बरदस्त जो काम होता है, जो मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, पीपल से कि लेट्स सिट एंड सी कि हम आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ के अंदर कर सकते हैं। तो उसमें एक जो चैलेंज है कि क्या चैलेंज इसमें आएगा कि अगर लेट्स सपोज कि वी हैव नॉट अ रजिस्टर्ड कंपनी, या हमारी कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, तो क्या स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप के लिए या नहीं? मैं आपके क्वेश्चन को दो हाफ्स में स्प्लिट करूंगा। फर्स्ट आई विल आंसर द क्वेश्चन अबाउट द चैलेंजेस, आपने Yeah, जो कहा कि जी। स्ट्रक्चर और ये सारा कुछ। देखें, अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मायने है, जो मीनिंग है, वो थोड़ा सा हमने डिस्टॉर्ट कर दिया है। राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, यू गॉट फैंसी कैमरास, यू गॉट फैंसी लैपटॉप्स, और यू गॉट एप्पल मैक्स एंड एवरीथिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके इंटरनल प्रोसेसेस कितने कॉन्क्रीट हैं, राइट। आप इंटरनली कितने कॉन्क्रीट हैं, आपकी डिपार्टमेंट्स का आपस में सिंक कितना कॉन्क्रीट है। राइट। So, for me, infrastructure is how you are operating your business. That is an infrastructure. I'm not concerned about, what sort of tables, what sort of laptops, what sort of Understandable. XYZ things you're using. So, definitely startups, they need to structure themselves internally. राइट। एवरी फाउंडर, अब हमारी तरफ एक और चैलेंज, जो आपने चैलेंजेस की बात की, एक चैलेंज और क्या आता है कि फाउंडर्स ने डिफाइन नहीं किया होता कि आपका रोल क्या है, मेरा रोल क्या है. So when they are overlapping, so they are already causing confusion, they are burning time, they are burning money, they are burning opportunities. Right. So एक स्टार्टअप का internally infrastructure develop होना बहुत बहुत जरूरी है. Second thing, आपने बात की exposure की, social media बहुत अच्छी चीज है as long as अगर आपको leads आ रही हैं. Right. Number one. Number two, networking is very important for every startup. Right. I mean, without networking, a startup cannot do anything. Right. In terms of taking the message forward. So Yeah. yes, networking is important, and again, networking without a vision or networking just for the sake of food is something that needs to change. Yes. हमारी तरफ mostly networking के ऊपर लोगों का focus होता है जी. We'll get to have a good dinner, we'll get to have good tea, or we'll get to have good lunch. Absolutely. Very unfortunately, that has to change. When you're out networking, I mean, when I network with people, I literally carry a bottle of water with me, and that's pretty much it. So there are tons and tons of events where I could particularly quote you that I was busy networking and I wasn't able to have even a single bite of food. Yes, I know, I understand. So you need to structure yourself there as well कि आप network कर रहे हैं, आप किस लिए network कर रहे हैं, आप lead generation कर रहे हैं, आप partnerships कर रहे हैं, आप कोई thought process initiate कर रहे हैं, आप अगर किसी visionary leader के साथ बैठे हैं तो आपकी क्या learning है, आप अगर किसी visionary leader के अलावा किसी mentor, किसी coach के साथ हैं तो आप उनके time का best utilization किस तरह कर रहे हैं. ठीक है, अगर जो आपने स्ट्रक्चरिंग की बात की, तो स्ट्रक्चरिंग में आपकी मुराद होगी ना कि उनकी टाइप ऑफ एंटिटी की बात कर रहे होगे आप. Absolutely. Right? क्योंकि मैं क्या थोड़ा सा आसानी हो जाए. their corporate entity, their tax entities, their business registrations. I believe this is the core fundamental of taking your first step. Right. हमारी तरफ unfortunately first step क्या होता है, हमारा दो चीजों के ऊपर फोकस होता है, एक नाम और दूसरा लोगो. Okay, interesting. ठीक है. तीसरी चीज, I mean, I interact with a lot of startups across Pakistan, and my second or third question to them would be that, what is your legal status? Yeah, and they'll be like, अभी कुछ नहीं किया, अभी देख रहे हैं, सर छोड़ें सर, टैक्स देना पड़ेगा. टैक्स देना हर किसी को अच्छा नहीं लगता. I mean, it's a challenge. Come on, let's be honest. Yeah. ठीक है, टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में चैलेंज है, and I think it's altogether a separate debate that why it's a challenge. बिल्कुल, absolutely. But then again, everybody wants to be out of the tax net. Right. So यहाँ पर हमारी taxation authorities का भी एक रोल आता है कि वो आकर थोड़ा सा mainstream करें. Like for example, up until 2 years ago,
the IT industry were not facing the kind of taxes that we are facing right now. Right. So, the FBR needs to step in and, they need to guide the community as why this is going to be beneficial. And at the same time, they should offer us other leverages Right. जिसके through हम balance कर सकें equation को. क्योंकि as we discussed, just a couple of minutes back that technology is the savior for this country now. Absolutely. इस वक्त आप अगर ये सोचें कि जी हम मैंगोज भी अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो अगर हम पाकिस्तान की सारी सब्जी सारा फ्रूट भी इस वक्त उठाकर बाहर बेचते हैं तो हम वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो नंबर्स नहीं जनरेट कर सकते इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम ये नंबर्स नहीं क्रिएट कर सकेंगे, तो दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड. अच्छा, अब बहुत सारे चैलेंजेस के ऊपर आपने बात की क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये थे, तो थैंक यू. अब सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम जाएं तो क्या ऐसे लास्ट थॉट्स आप दे दीजिए कि क्या होनी चाहिए सॉल्यूशंस फॉर this growth mechanism? I think in order to keep the pace, keep the momentum of what Ignite has started and what we are carrying forward at the NIC Islamabad, NIC Faisalabad as well, is collaborations and industrial linkages. Right. For the very first time, NIC Islamabad has the liberty of taking forward 150 plus partners. Okay. So we have perhaps the biggest consortium in Pakistan right now. Right. So such consortiums need to come into place. Public-private partnership की हमें बहुत ज़रूरत है. Right. हमें वो public sector से वो interest develop करना ज़रूरी है. जैसे हमने बात की ना investors की कि एक typical investor का mindset change करना है कि वो tech में invest करे और चीज़ों में invest करे. उसी तरीके से हमने corporates का ये mindset change करना है कि जी आपने बाहर वालों से business नहीं करना, जो चीज़ आप पाकिस्तान से कर सकते हैं. So let's sit down, let's join hands and let's start working for corporate innovation. Right. कि जहां आप अपने challenges हमें बताएं and then our startups they step in and fill that particular gap. Right. For example, Angro है. Angro के जो challenges हैं वो आप और मैं यहाँ बैठ के हम नहीं gauge कर सकते. Absolutely. Angro की टीम would be in a better position to highlight कि okay internally operations के अंदर उनको क्या क्या challenges हैं, marketing में क्या है, outreach में क्या है, वगैरह वगैरह. So those sort of dialogues need to take place. Right. कि जहाँ पे industry experts आकर बैठे हैं, जहाँ पे government से लोग आकर बैठे हैं, जहाँ से private business community से लोग आकर बैठे हैं and they figure out कि अच्छा जी अगर आपको X की चीज की जरूरत है, so me being an importer of thousands of other things or manufacturer of thousands of other things, how can I support you in lowering the burden on US dollars on PKR and promoting Pakistani technology, making more avenues for Pakistani youth to earn sitting in Pakistan instead of going out. Thank you very, very much, Babar, for apprising us with the real challenges and its amicable solution. Thank you so and very the much. best part is that you are very positive towards the entire ecosystem and whatever is happening, and that is what is needed. Thank you for being on the show.